इमेजिन कीजिए एक गली जहाँ हमेशा हंगामा होता है। ऑटो रिक्शा की टिन-टिन, बाइक की पी-पी और लोगों की चर्चा। लेकिन इस गली के एक कोने में एक छोटा सा, सॉफ्ट सा और ब्राउन कलर्ड मिरेकल हुआ। हु वाज इट? वो था पिंटू। पिंटू एक छोटा सा डॉगी पू था, लेकिन नॉर्मल नहीं। पिंटू को लगता था कि वो दुनिया का सबसे अलग और मैजिकल चीज़ है। उसका कलर इतना डीप ब्राउन था कि वो एक चॉकलेट के बार जैसा लगता था, लेकिन स्मेल थोड़ी अलग थी ऑब्वियसली। पिंटू को अपने बारे में बहुत उम्मीद थी। उसने सोचा, जैसे ही मैं इस दुनिया में आया हूँ, लोग मेरा स्वागत करेंगे। शायद कोई मुझे आइसक्रीम समझ लेगा। पर दुनिया में कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी सोच से अलग होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पिंटू की मस्ती भरी कहानी। एक सुबह जब काली घाटियाँ छुट रही थी, शेरू द फेमस स्ट्रीट डॉग ने अपनी मॉर्निंग वॉक कंप्लीट की। उसने अपना काम किया और चला गया, वहाँ पीछे छोड़कर एक छोटा सा, नरम सा और दूध जैसा पिंटू को। पिंटू ने अपनी आंखें खोली। उसके पास एक छोटा मुंह तो नहीं था, पर उसके मन में हजारों थॉट्स थे। वो दिखता है कि उसके आसपास पहले से बहुत कुछ पड़ा हुआ है। पत्थर, फेंका हुआ पेपर और एक पुरानी कीवी का छिलका। पिंटू एक्साइटेड होकर सोचता है, अरे वाह, मैं यहाँ हूँ। मैं कितना शाइनिंग हूँ। अभी तो कोई आएगा और मुझे उठाएगा। शायद मैं किसी म्यूजियम में जाऊँगा। वो वेट करता है। एक साइकिल वाला आता है। पिंटू सोचता है, आओ ना भैया, मुझे अपने साइकिल के पीछे लगा लो। पर साइकिल वाला, जिसका नाम था रमेश काका, उसे देखते ही ब्रेक्स लगाता है और अपनी साइकिल को एक साइड मोड़ लेता है। रमेश काका गुस्से से बोले, ये क्या बदबू है यहाँ? क्या गंध है? पिंटू के दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वो अपनी स्मेल करके सोचता है, क्या मैं इतना बुरा हूँ? मैं तो बस अपने आप को बनाया है। पिंटू उदास हो जाता है। वो देखता है कि दुनिया में सब लोग बिजी हैं। तभी एक छोटी सी एंट आती है। उसका नाम था चिंटू। चिंटू लाल कलर की थी और बहुत तेज चलती थी। पिंटू खुश होकर सोचता है, आहा, मेरा पहला फ्रेंड। पिंटू अपनी आवाज़ बनाने की कोशिश करता है, लेकिन चिंटू उसके पास आकर रुक जाती है। वो अपने एंटेनास हवा में हिलाती है। वो पिंटू को घूरती है और फिर तुरंत भाग जाती है, जैसे बोल रही हो कि ये तो डेंजर जोन है, यहाँ मत आना। पिंटू के अंदर एक स्टॉर्म आ जाता है। वो सोचता है, डेंजर? मैं? लेकिन मैं तो सॉफ्ट हूँ। मैं हर्ट किसी को नहीं करूँगा। थोड़ी देर बाद एक बिल्ली आती। मन्नू दीदी। मन्नू दीदी बिल्कुल बिंदास थी। वो भड़क रही थी। पिंटू सोचता है, शायद बिल्लियाँ इंटेलिजेंट होती हैं। वो समझेगी। मन्नू दीदी पिंटू के पास आती है, उसे सूंघती है और एक अजीब सी फेस बनाकर उछलकर एक दुकान की छत पर चली जाती है। पिंटू के मन में आता है, क्या मैं इतना यूज़लेस हूँ? मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है। मेरे पास हाथ नहीं है, पाँव नहीं है। मैं बस पड़ा हुआ हूँ। शाम हो गई। रात की चांदनी ने पूरी गली को सिल्वर बना दिया। सब लोग घर चले गए। शॉप्स बंद हो गई। सिर्फ पिंटू अकेला रह गया। हवा तेज चलने लगी। पिंटू को ठंड लगने लगी। वो सोचने लगता है अपनी ज़िंदगी के बारे में। उसके मन में कई सवाल आने लगते हैं। क्यों मैं पैदा हुआ? अगर मैं किसी काम का नहीं, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? क्या मैं कचरा हूँ? क्या मुझे कोई झाड़ू पोछा कर कचरे के डिब्बे में डाल देगा? पिंटू रोने लगता है। हाँ,
वो रो नहीं सकता था, पर उसकी इमोशनल टीयर्स उसके अंदर की गर्मी बढ़ा रही थी। वो अपने आप को बेकार महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि वो दुनिया का सबसे बड़ा वेस्ट प्रोडक्ट है। तभी एक देसी चिड़िया की आने की आवाज़ हुई। वो अपनी सांसों में थक कर पिंटू के पास आई। पिंटू डर गया। सोचा, अब ये भी मुझे छेड़ेगी। लेकिन चिड़िया उसे देखकर हंसने लगी। अरे तू इतना उदास क्यों है? तुम तो नए हो ना? पिंटू के मन में आवाज़ आई। मैं उदास हूँ क्योंकि मैं बेकार हूँ, कुछ भी कर नहीं सकता। सुबह हुई। सूरज ने अपनी पीली किरणें फैलाई। पिंटू अब नींद से उठा था। अब वो थोड़ा नाराज था। उसने फैसला किया, आज मैं कुछ नहीं सोचूंगा, बस मैं चुप रहूंगा। अचानक उसके सामने वाली झाड़ी में हल्की सी हरकत हुई। एक छोटी सी हरी हरी पतली नई स्प्राउट निकली। वो एक दांडेलियन का प्लांट था। पिंटू उसे देखता रह गया। उसका कलर इतना फ्रेश ग्रीन था कि वो पानी जैसा चमक रहा था। उसके ऊपर एक छोटा सा बड था। डैंडेलियन का नाम था डॉली। डॉली ने अपने पत्ते हवा में फड़फड़ाए और पिंटू को देखा। नॉर्मल तो लोग उसे इग्नोर करते थे, लेकिन डॉली ने एक अलग ही स्माइल दी। उसकी आवाज़ बहुत मीठी थी, जिसमें हल्की ब्रीज की तरह मिठास थी। नमस्ते, डॉली ने कहा। पिंटू हैरान रह गया। कोई पहली बार उसे नमस्ते बोल रहा था। पिंटू ने सोचा, क्या ये मुझे बोल रही है? हाँ, डॉली थोड़ा अपना स्टेम झुका कर बोली। हाँ, तुम ही को बोल रही हो, जो वहाँ चॉकलेट आइसक्रीम जैसे सो रहे हो। तुम ठीक हो? पिंटू शर्मा गया। वो बोला, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं बेकार हूँ। सब लोग मुझे पसंद नहीं करते क्योंकि मैं बस ऐसा ही हूँ। डॉली हंसने लगी। उसका हंसना बिल्कुल पानी जैसा क्लियर था। अरे पिंटू भाई, डॉली बोली, तुम इतना सोच क्यों रहे हो? तुम जानते हो नेचर का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? पिंटू सर हिलाया। क्या? हर चीज़ का एक पर्पस होता है, डॉली ने कहा अपने पत्तों को फड़फड़ाते हुए। सूरज को रोशनी देने का काम है, हवा को चलने का काम है, और तुम्हें। डॉली थोड़ा रुकी और फिर बोली, और तुम्हें जिंदगी देने का काम है। पिंटू शॉक हो गया। जिंदगी? लेकिन मैं कैसे? मैं तो खुद बेकार पड़ा हूँ। डॉली ने अपनी जड़ की तरफ इशारा किया। मेरा ध्यान करो, मैं यहाँ पत्थर के बीच में फंस गई हूँ। मेरी जड़ को खाना चाहिए। मिट्टी थोड़ी सूखी हो गई है। मुझे तुम्हारे जैसे किसी मैजिकल चीज़ की ज़रूरत है जो मुझे पावर दे। पिंटू ने अपनी तरफ देखा। मैजिकल? मैं? हाँ, डॉली ने कहा। तुम में कुछ पावर्स हैं, खूब। हम इसे न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, पर हम किड्स के लिए बोलेंगे मैजिक एनर्जी। अगर तुम मेरे पास आकर मिट्टी में मिल जाओगे तो मैं बड़ी हो सकती हूँ। मैं एक सुंदर फ्लावर बन सकती हूँ। पिंटू सोच में पड़ गया। पहले तो वो डर गया। मिट्टी में जाने का मतलब क्या? क्या वो दिखाई नहीं देगा? क्या वो खो जाएगा? वो डॉली को देखता है। डॉली इतनी छोटी है, लेकिन उसके पास अपने सपने हैं, खिलने के, रंग दिखाने के और बीज को बुलाने के। पिंटू ने सोचा, अगर मैं यहीं रहूँगा तो कोई मुझे किक करेगा या कहीं और ले जाकर डाल देगा। लेकिन अगर डॉली की मदद करूँगा तो मैं एक काम का बनूँगा। एक अजीब सी खुशी उसके मन में आई। वो पहली बार महसूस कर रहा था कि वो इम्पोर्टेंट है। पिंटू ने अपना डिसीजन लिया। उसने अपनी बॉडी को थोड़ा मूव किया, कोशिश की कि वो डॉली के रूट्स के पास पहुंच जाए, क्योंकि उसके पाँव नहीं थे।
वो थोड़ा थोड़ा खींचकर जाकर वहीं पहुंच गया जहां डॉली की जड़ थी। आर यू श्योर डॉली? पिंटू ने पूछा। बिल्कुल, डॉली ने कहा, एक फुल कॉन्फिडेंस के साथ। तुम मेरे सुपर हीरो हो। पिंटू ने एक गहरी सांस ली और अपने आप को मिट्टी के साथ मिला लिया। वो धीरे धीरे गीला हो गया और मिट्टी के अंदर समा गया। उसने महसूस किया कि वो डॉली की जड़ को गूंद रहा है, उसे अपनी ताकत दे रहा है। एक अजीब सी संतुष्टि हुई। दिन गुजरते गए। पिंटू अब दिखाई नहीं देता था। वो अब मिट्टी का हिस्सा बन चुका था, लेकिन वो डर नहीं गया था क्योंकि उसके पास अब एक नए दोस्त थे। मिट्टी, पानी और डॉली। डॉली अब तेजी से बड़ी होने लगी। पिंटू का मैजिक काम कर रहा था। डे 1, डॉली के पत्ते लंबे हो गए। डे 3, उसका स्टेम मजबूत हो गया। डे 5, उसका बड खुलने लगा। पिंटू, जो अब मिट्टी का हिस्सा था, उसे महसूस हो रहा था कि वो डॉली के ऊपर उठ रहा है। वो अब सड़क पर पड़ा हुआ बेकार चीज़ नहीं था, वो फ्लावर का हिस्सा था। वो पेटल्स में जा रहा था, वो कलर्स में जा रहा था। एक सुबह हल्की हल्की बारिश के बाद कुछ मिरेकल हुआ। डॉली का बड खुल गया। उसके ऊपर गोल्डन येलो रंग के सिल्की पेटल्स खिले। वो एक डैंडेलियन का फ्लावर था। वो इतना सुंदर था कि उसकी खुशबू पूरी गली में फैल गई। उसने देखा, उसने अपनी आंखें खोली और महसूस किया कि वो अब ऊपर है। वो सड़क पर नहीं, हवा में खिल रहा है। अब वो गली वापस वही पुरानी नहीं रही। जब रमेश काका, वो साइकिल वाले, वहाँ से गुजरे और उन्होंने अपनी साइकिल रोका और उन्होंने डैंडेलियन का फूल देखा, उनकी आंखें चमक उठी। वाह, क्या सुंदर फूल खिला है यहाँ, रमेश काका ने कहा, एक मुस्कुराहट के साथ। उन्होंने बाइसिकल से उठकर उसे देखा, पर उन्होंने उसे टच नहीं किया, उससे रिस्पेक्ट दिया। वो चींटी जो पहले भागी थी वापस आई। उसने फूल के पेटल्स के पास जाकर एक छोटा सा पॉलन उठाया। ये तो मीठा है। थैंक यू डॉली दीदी। मन्नू दीदी भी आई। उसने फूल को देखा और शायद सोचा, ये अच्छी जगह है नींद लेने के लिए, और उसके पास सो गई। पिंटू, जो अब डॉली का हिस्सा था, खुश हो गया। उसने महसूस किया कि अब लोग इग्नोर नहीं कर रहे, वो उसे प्यार दे रहे हैं। पिंटू की आवाज़ डॉली के मन में गूंजी। देखा डॉली, हमने कर दिखाया। डॉली हवा में जिगल करती हुई बोली, हाँ पिंटू, ये हमारी जीत है। तुमने मुझे ज़िंदगी दी और मैंने तुम्हें पहचान दी। दोस्तों, पिंटू पू की कहानी से हमें दो बड़े सीख मिलते हैं। पहला, हर चीज़ जो छोटी होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, चाहे वो कितनी भी छोटी या सिंपल लगे। हर चीज़ की अपनी जगह और वैल्यू होती है। जैसे पिंटू, जो लगता था कि उसे कोई काम नहीं, वो फूल के लिए सबसे ज़रूरी था। दूसरी, सेल्फ कॉन्फिडेंस और काइंडनेस। पिंटू ने खुद को कुछ नहीं किया, उसने डॉली की मदद की। जब हम दूसरों की मदद करते हैं और खुद पे बिलीव करते हैं, तो हम अपनी असली वैल्यू दिखाते हैं। एक छोटा सा पू, एक बड़ा सपना और एक दुनिया भर की खुशी। दोस्तों, याद रखिए, कभी कभी वो चीज़ जो हम बेकार समझते हैं, वो किसी के लिए वरदान भी हो सकती है।